बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। अच्छा जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन इटली, एक और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बाइकोका, बहुत ही ज़्यादा फेमस और इटली की जो है ना वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो ऑफ़र कर रहे हैं आपको 16 प्रोग्राम है टोटल, जिसमें 12 मास्टर्स के और 3 बैचलर ऑफ साइंस के 1 सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम जो है ना वो ऑफर किया जा रहा है यहाँ पे, कि आप 3 बैचलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12 मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सिंगल साइकिल जो 5 साल डिग्री प्रोग्राम होगा जिसके मेडिसिन वगैरह वाला होता है वो यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है जी, अब ज़रा उनकी डिटेल हम देख लेते हैं और साथ में इंशाल्लाह जैसे हमने डिस्कस किया था आप लोगों से पिछली वीडियो में, आपसे प्रॉमिस किया था कि जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आज इंशाल्लाह उस वीडियो के अंदर जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कॉल फॉर एप्लीकेशन टू द पीएचडी प्रोग्राम्स एज वेल। ठीक है जी, कि कैसे उन्होंने अप्लाई करना है, क्या उनका तरीकाकार है। तो ये जो मास्टर्स और बैचलर वाले स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये इंटरनेशनल प्रोग्राम की वेबसाइट है, ये मैं सिंपली एक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा इस वेबसाइट का लिंक। ठीक है, आप यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपने अपने प्रोग्राम के हवाले से डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। जैसे कि अगर हम मटेरियल साइंस है, मास्टर इन मैथमेटिक्स है, मार्केटिंग, मेरीन साइंस, ठीक है जी, स्कूल ऑफ मेडिसिन, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 5 ईयर स्कूल ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन वाले हैं, जो बायो वाले हैं वो इसको लाजमी देख लेंगे, ये 5 ईयर प्रोग्राम होगा। ठीक है, एक ही प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। बाकी आप फिजिक्स है, विजन वाला आ गया, फिजिकल साइंस है और इस तरह के और भी सारे, डाटा साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है सारे ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपने इनकी तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करनी है और इसकी मुकम्मल डिटेल कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी अकोमोडेशन स्कॉलरशिप क्या होगा, इसकी सारी डिटेल मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ये देखिए जी, आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान बाइकोका की 4 वीक पहले मैं एक अपने चैनल पे अपडेट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बैचलर और मास्टर स्टूडेंट्स के लिए टोटली डिटेल के साथ डिस्कस किया है, कैसे उन्होंने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है, सारी डिटेल यहाँ मौजूद है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ से प्ले लिस्ट में स्टडी इन इटली पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये लिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बाइकोका की मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने जो बैचलर और मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जरा जल्दी से अप्लाई कर लें। अगर कहीं भी आपने अप्लाई नहीं किया हो तो यहाँ पे आपका अच्छा चांस जो है ना बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अप्लाई फी है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे ना तो कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फी होगी, वो वेरी करेगी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। ठीक है, उसको आपने एक दफा चेक कर लेना है। तो हम जरा बात कर लेते हैं अब कॉल फॉर एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम 25-26, ये आपके सामने मौजूद है। लास्ट डेडलाइन इसकी 24 अप्रैल है, इसको लाजमी आप देख लेना। सो आज आई थिंक 2 से 3 दिन है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी वाले स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कहा था कि हम पीएचडी के लिए इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमारी पहली वीडियो है पीएचडी के लिए कि कैसे यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है जी, अप्लाई करने से पहले हमें अपने रीडिंग डिपार्टमेंट के हवाले से सारी चीज़ें हमने चेक कर लेनी है। गाइडलाइन टू, इसको हमने गाइडलाइन को देख लेना है कैसे हमने इसको फिल आउट करना है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट मैं जो है ना कॉल फॉर एप्लीकेशन जो है ना 41 साइकिल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखें जी, यहाँ हाँ जी, हमने कॉल फॉर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। आर्टिकल 1 में हमें बताता है कि आपके पास आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन करना है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए हमारे पास जो है ना नीचे हम आर्टिकल 2 में आ जाते हैं। आर्टिकल 2 को आप जरा पढ़ेंगे तो हमारे पास डेडलाइन वगैरह मेंशन कर दी, इसको आपने देख लेना है। सेशन 2 की डेट ऑफ पब्लिकेशन होगी वो 11 जुलाई, मतलब अगर आप फर्स्ट सेशन में कंप्लीट नहीं कर पा रहे 24 अप्रैल तक आपके पास नहीं है, आप यहाँ अप्लाई कर पा रहे, सेशन 2 जो स्टार्ट होगा वो 11 जुलाई से होगा। ठीक है, इसको आपने देख लेना है। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक सेकंड सेशन होगा। इसका 2 सेशन टोटल इसके जो है ना वो अनाउंस किए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बाइकोका के लिए। ठीक है जी, तो इसको आपने एक बार देख लेना। दोनों क्लासेस 1 नवंबर को ही स्टार्ट हो रही हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, आपकी कंप्लीट हो या कंप्लीट हो जाए या कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उन्होंने डेडलाइन आपको बता दी है कि अगर 31 अक्टूबर तक आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास अब अप्लाई करने के लिए ये एक लिंक दे दिया है, इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस लिंक पे आपने जाना है और यहाँ से अपनी ऑनलाइन एडमिशन जो है ना अपने करना है, वो भी हम तरीकाकार देख लेते हैं। अगर डेडलाइन से अलावा आप करेंगे, डेडलाइन के बाद करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, आपका एडमिशन जो है ना वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, साथ में अब ये लिंक भी मौजूद है। फिल आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने करनी है, इसको अगर हम पढ़ लेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सीवी आपके पास हो, कोई पब्लिकेशन आपने की है, कोई आपके रिलेटेड ट्रेनिंग कोर्स है, कोई डिग्री कोर्स या इस तरह के एडवांस कोर्स आपने किया हुआ तो वो आपकी प्रोफाइल को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है जी, एनी डॉक्यूमेंटेशन जो अटेस्टिंग हो रिसर्च और स्टडी कोलैबोरेशन के, वो आपके पास हो अगर तो बेस्ट है। और कहता है जी एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पीरियड ऑफ स्टडी और रिसर्च अब्रॉड, आपने कोई की हुई है रिसर्च, बाहर कोई रिसर्च किसी यूनिवर्सिटी के साथ किसी के साथ की हुई
तो वो भी वेल एंड गुड है, आपकी प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। उसके बाद सेल्फ डेक्लेरेशन ऑफ एग्जाम्स अगर आप देना चाहते हैं तो जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की तो वो यहाँ पे एग्जाम दे के भी यहाँ पे मतलब हिस्सा ले सकते हैं या एडमिशन में प्रॉपर हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करें रिसर्च प्रोजेक्ट, एक जो है ना वो एक टॉपिक आपको असाइन किया जाएगा जिस पे आप अप्लाई कर रहे होंगे। उस स्कॉलरशिप के लिए आपको एक टॉपिक असाइन किया जाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट आपको बना दिया जाएगा, वो आपने खुद से बनाना होगा और यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है जी। सो ये एक मैंडेटरी चीज़ है कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना वो आपको खुद बताएंगे टॉपिक, उसके ऊपर आपने लिखना होगा, लिख के आपने उनको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है जी। नीचे आ जाएं, आप इसको पढ़ लेंगे नीचे। उसके बाद मैं थोड़ा सा एक और दो चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर कॉल फॉर एप्लीकेशन के अंदर आर्टिकल 5 पे आपने मतलब मैं आता हूँ बिल फर्स्ट स्कॉलरशिप के ऊपर। सो ये उन्होंने कुछ स्कॉलरशिप्स की डिटेल, प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप एंड पेरेंटशिप इन हायर एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आर्टिकल 6 आपने एक बार रीड कर लेना स्कॉलरशिप के हवाले से। ठीक है जी। एडमिशन टेस्ट के हवाले से आर्टिकल 7 है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद हम इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू की डिटेल जो है ना आर्टिकल 8 में इन्होंने दे दी है, तो इसको भी एक दफ़ा आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। देन जो है ना नेक्स्ट आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 है, सिलेक्शन कैसे होगी, क्या क्या तरीकाकार, क्या प्रोसेस होगा। फिर आर्टिकल 11 में उन्होंने बता दिया मेरिट रैंकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें। मैं आता हूँ आर्टिकल हमारे पास है एक स्कॉलरशिप का कि आपको स्कॉलरशिप के इतने बेनिफिट्स वगैरह जो है ना यहाँ पे वो मिलते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे अगर आप इनरोल हो जाते हैं तो 16,243 यूरो जो है ना आपको यहाँ पे अमाउंट स्कॉलरशिप की मिलती है। तो ये आपको अगर आप इनरोल हो जाते हैं इसमें तो ये आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। बाकी को आपने एक दो रीड आउट कर लेना, अपनी ट्यूशन फी और ये सारी चीज़ें। ट्यूशन फी देख लें, स्टैम्प ड्यूटी 16 यूरो है और टोटल आपकी ट्यूशन 140 यूरो होगी। सो 156 यूरो आई थिंक सो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस बनती है। तो ये टोटली फीस आपको जो पे करनी पड़ेगी, बाकी सारी आपकी स्कॉलरशिप ही होगी। स्कॉलरशिप में हर एक चीज़ कवर की जाती है। बाकी एक दफ़ा सारा कुछ, एक दफ़ा जो भी अप्लाई कर रहा है अप्लाई करने से पहले काइंडली इसको कॉल फॉर एप्लीकेशन को एक दफ़ा लाजमी रीड आउट कर लेगा। ठीक है। अप्लाई करने से पहले जो पीएचडी के एप्लीकेंट्स हैं वो अप्लाई करने से पहले एक दफ़ा ये भी देख लेंगे कि जो हमारे पास कॉल फॉर एप्लीकेशन वाला पेज था उसके ऊपर कॉल फॉर एप्लीकेशन, एक तो आपने इसको पढ़ लेना है, दूसरा प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप, इसको भी आपने एक दफ़ा लाजमी रीड आउट करना है। इसमें आपको बताया गया है कि जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो रिसर्च प्रपोजल आपने बनाना है उसका फर्दर टॉपिक क्या है, उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या चीज़ उसके अंदर शामिल होंगी क्या नहीं होंगी। ये देखें, जैसे कि लेट्स सी कि हमारे पास है सोशियो कल्चर डायमेंशन ऑफ डिजिटल ट्रांजिशन। ठीक है जी। अब इसका उन्होंने आपको बता दिया कि ये इंग्लिश के अंदर उसका टाइटल है। ठीक है जी। और प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं। तो इसको आपने जो भी यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है वो इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़ेगा अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, जो भी उसकी डिटेल बनती है यहाँ पे। ठीक है जी। वो लाजमी पढ़ के उसके ऊपर रिसर्च प्रपोजल बनाएगा। प्रपोजल बनाने के बाद जो है ना यहाँ पे उसको अपलोड करना है। ठीक है जी। स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च आर्टिकल जो भी आपने बनाना है उसकी डिटेल उन्होंने आपको यहाँ पे दे दी है, उसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो है ना आपने यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेना है जी। अच्छा जी, अब ये जो है मैं लिंक ओपन कर ली, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे भी दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला हमारे पास, अगर हम फर्स्ट टाइम आए तो हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, अदरवाइज हमने क्या करनी है, लॉगिन करनी है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपली आपने ओपन न्यू टैब में चले जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इसको यहाँ पे वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब वेब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर करना है, अवांती पे क्लिक करना है। ये मैं सिंपल आपको स्टेप बता रहा हूँ, ये बाकी पर्सनल डिटेल आपने ऐड करनी है। अवांती पे चले जाना है। पर्सनल डिटेल ऐड करने के बाद अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में, तो जो मैं लिंक ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके ऊपर बैचलर और मास्टर्स के लिए, वो सेम वही प्रोसेस होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का। तो आप उस वीडियो को देख लेंगे, कहीं से कोई मसला होगा। अदरवाइज किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम होता तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेगा, उसको मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन में हेल्प कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, सिंपली मैं कर लेता हूँ, मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन करके मैं सिंपली जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपने अपने आप को लॉगिन कर लेना है। ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद मेन्यू पे क्लिक करना है। मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप आ जाएंगे एडमिशन के ऊपर। ठीक है जी। अब एडमिशन पे आप नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे कंपटीशन रजिस्ट्रेशन, हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक होने के बाद जो है ना आपने फिर अवांती पे क्लिक करना है। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद यहाँ से अपना अपना कोर्स चूज़ करना है जी। डॉक्टरल कोर्स हम अप्लाई करना है, जो मास्टर्स वाले मास्टर्स पे करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे अवांती पे क्लिक कर दें। जो बैचलर वाले हैं वो डिग्री कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है जी कोर्सेज, कि हम जो है ना लेट्स सी के इकोनॉमिक्स को चूज़ कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड डाटा साइंस। ठीक है जी। उसके बाद जो है ना अवांती पे क्लिक करते हैं। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन, पीएचडी, ये हमारे पास आ चुका है। कंटिन्यू।
अब कंटिन्यू होने के बाद जो है ना हमारे पास ये जी हमारी डिटेल जो हमने पर्सनल डिटेल ऐड की थी रजिस्ट्रेशन के वक्त वो आ गई, उसको कंफर्म करेंगे। कोई चीज़ चेंज करनी तो अब यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं जी। यहाँ पे कंफर्म पे हमने क्लिक किया हुआ इसको। याद रहे कि जो बैचलर मास्टर्स और पीएचडी का अप्लाई करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो वो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे इंटर न्यू आइडेंटिटी सेम ही, बस यहाँ से जस्ट आपका सिलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। डॉक्यूमेंट टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करें। ये आपने पर्सनल डिटेल ऐड कर दी। अब यहाँ पे इंसर्ट अटैचमेंट पे आपने क्लिक करना है। इंसर्ट अटैचमेंट पे जाने के बाद जो है ना आपने अपने जो आपका पासपोर्ट है उसकी फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है अटैचमेंट टाइप पे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप लिखेंगे पासपोर्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐड कर देंगे और यहाँ पे जाएंगे और अपनी फ़ाइल को यहाँ पे चूज़ कर देना। कोई भी मैं एक फ़ाइल जो है ना यहाँ पे लेट्स सी आपके सामने एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ। फ़ाइल चूज़ करके मैं जो है ना इसको यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ये अपलोड होने के बाद आपने अवांती पे क्लिक कर देने हैं, ठीक है। जिस तरह जो आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की सॉरी अपने पासपोर्ट की डिटेल लिखी थी वो यहाँ पे आपकी अटैच होगी, यहाँ पे आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद हम आ जाएंगे अवांती पे क्लिक करेंगे। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद जो है ना यहाँ पे उसने कहा हुआ आपको शो कर दे कि डॉक्यूमेंट आपका शो हो चुका है, मतलब आपने अपना पासपोर्ट ऐड कर जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ पे इकोनॉमिक डाटा साइंस जो भी हमने सेलेक्ट करना है इसमें से जो हमारे रिलेटेड सही बनता है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने अवांती पे क्लिक कर देने। अब अवांती पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आ जाएं आप, ये देखिए एडमिशन कैटेगरी उसने आपको बताई ये इस सही है। आई रिक्वेस्ट असिस्टेंस टेकिंग द टेस्ट, आप टेस्ट देना चाहते हैं तो उसको यस करें। अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हुई अदरवाइज को आप नो पर रहने दें। अगर डिग्री कंप्लीट है तो फिर ज़रूरत नहीं है इसको, फिर अवांती पे क्लिक कर दें। अब अवांती पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है ना आपकी ये पर्सनल डिटेल जो आपने ऐड की थी जी, मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अब ट्रांसलेट होने के बाद सबसे पहले जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो मैंने ऐड करनी थी यहाँ पे वो थी आपका हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, मतलब आपके इंटरमीडिएट की जो क्वालिफिकेशन थी वो मैंने यहाँ पे ऐड करनी थी। वो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे ऐड करनी है। ये मैं नेक्स्ट एक आपको फिल आउट कर देता हूँ, बाकी आपने फिल आउट कर देना। अब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे अल्टरनेट क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर हमने आना है। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करते यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है फॉरेन टाइटल का। आपने क्या करना है, इस फॉरेन टाइटल पे आना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट पे जो सेम मेथड बता रहा हूँ वैसे ही सेम मेथड आपने इसके लिए भी करना है हाई स्कूल डिप्लोमा के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉरेन टाइटल पे हमने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का पेज जो है ना मिल जाएगा। अब यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हम अचीव्ड हो या नॉट अचीव, तो कंप्लीट होगी तो अचीव करेंगे, अदरवाइज को नॉट अचीव रहने देंगे। अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटीज की यहाँ पे पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको बिलफर्ज नहीं मिलती तो आप उसको नॉट लिस्टेड कर दें, ठीक है। अगर है तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। अपना टाइटल सेलेक्ट करें, बैचलर है मास्टर्स है, कहाँ से जो भी आपने किया हुआ है उस हिसाब से आपने अपना चूज कर लें। आप पहले बार चूज कर लें, कोर्स ऑफ स्टडी का नाम लिखें, ड्यूरेशन लिखें, डेट ऑफ अचीवमेंट कब आपकी डेट हुई, वोट लिखें मतलब आपका जीपीए वगैरह। उसके बाद आपने इसको प्रोसीड पे क्लिक कर दें। या तो वोट लिख लें या जजमेंट, जो भी यहाँ पे वो कह रहा है मिस्टेक है, एरर इस तरह नहीं लिखा जाना, तो वो आपने इसको 110 पे या आप इसको रहने दें। आप क्या करें, यहाँ पे जो आपका ग्रेड है डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है वो आप यहाँ मेंशन कर दें और इसको प्रोसीड कर दें। अगर आप इसको ट्रांसलेट कन्वर्ट उसमें कर सकते तो कर लें। अब उसके बाद जो एक चीज़ ऐड होगी उसके बाद आप आ जाएंगे इंसर्ट अटैचमेंट पे। अब यहाँ पे आने के बाद अब आपने जो डिटेल यहाँ पे मेंशन की थी इन दोनों को फिल आउट करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, अटैच फाइल पे जाना है, चूज फाइल पे जाना है। अब चूज फाइल पे जाने के बाद जो है ना आपने जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों को मर्ज करके एक ही फाइल बना के उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे अवांती पे क्लिक होने के बाद जो है ना हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट उसने कह दिया कि आप क्या करना चाह रहे हैं और इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मैं मास्टर्स किया हुआ मैंने, तो मैंने यहाँ पे डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट या सिर्फ एक अपलोड किया। अगर एक अपलोड की तो दोबारा फिर इंसर्ट अटैचमेंट पे जाऊंगा, अगेन से अपलोड कर दूंगा। लेट्स से अगर मैं दोनों एक ही आप मैं तो कह रहा हूँ आपको बैचलर की दोनों मर्ज करके एक ही जगह अपलोड कर, उसके बाद आप यहाँ पे इंसर्ट अटैचमेंट पे अगेन आए। अगेन आने के बाद आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मास्टर्स जो भी ऐड करना चाहें ऐड करें, ठीक है जी। इस तरह उसके बाद जो है ना आप अपनी मास्टर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट है आपके पास और डिग्री है, जो जो मास्टर्स के हवाले से आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है उसको यहाँ पे आप अपलोड करें और अवांती पे क्लिक कर दें। अब ये तो होगी हमारी डिग्रीज की अटैचमेंट कि हमने इस तरह जो अपनी डिग्रीज की अटैचमेंट कर देनी है। मजीद फर्दर कोई आपके पास है क्वालिफिकेशन वगैरह तो यहाँ पे वो भी अटैच की जा सकती है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब फाइनल हो जाए तो अवांती पे क्लिक कर देना है। अब अवांती पे क्लिक होने के बाद ये मैंडेटरी भी इस तरह आपने फिल आउट, ये मैंडेटरी भी फिल करना है और साथ में इसमें से ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास एक फिल आउट हो चुका है, इसको हमने फिल आउट कर दिया है। अब हमें करने की जरूरत नहीं, हम इसको अब प्रोसीड करके आगे फर्दर मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब बाकी चीज़ें फिल आउट करने की जरूरत है। ये नीचे वाले जितने भी ऑप्शन थे ये हमारे पास एक था कि कम से कम इसमें से हमने जो है ना वो एक जो है ना वो अपलोड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको अगेन ट्रांसलेट,
अगर कोई और डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे उन्होंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अगर इसमें से कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यस करेंगे तो फिर आपको और ऑप्शन मिल जाएगा। अवांते पे जाएंगे तो और डॉक्यूमेंट जो है ना आप पब्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, मतलब आप देख लेंगे यहाँ से कि ये चीज़ आपके पास कोई मौजूद है तो आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज को मैं तो नोप कर रहा हूँ, आप यस करके भी हमारा आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता। तो हम इसमें से टाइप से यहाँ पे आएंगे। अब हमारे पास जो है ना क्या क्या अपलोड कर चुके हैं, सीमा सर्टिफिकेट वो अपलोड करें, रिसर्च एक्टिविटी अगर है वो अपलोड करें। आपके पास CV जो है ना अभी तक अपलोड नहीं की, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये जितनी भी चीज़ें आपके पास स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जो है ना आप इसको अपलोड करते जाएं। मैं इसमें से कोई एक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से उसका नेम लिखूंगा, जो भी टाइटल है उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद मैं सिलेक्ट फाइल पे जाना है, सेम उस तरह सारा मेथड जो है ना आपने रिपीट करना है। जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं आपके एकेडमिक्स के हवाले से वो सारी इस तरह आपने फाइल 1 बाय 1 करके जो है ना अपलोड करते जाना है और अवांती पे क्लिक करते जाना है। अब ये मेरी फाइल जो है ना एक अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह ही मैं नेक्स्ट दोबारा फिर मैंने यस पे क्लिक करना है, दोबारा फिर एक और चीज़ अपलोड करनी है, दोबारा फिर आऊँगा नेक्स्ट, इसी तरह मैं करता जाऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी एक ही अपलोड होने से मैं वीडियो को ज़रा शॉर्ट ही कर लूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। तो ये देखें जी यहाँ पे अभी फर्दर नहीं हो रहा, तो जो आपके मतलब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे लाजमी ही अपलोड होने ही होने। जो सारे यहाँ पे आपका रिसर्च एक्टिविटी है, डॉक्यूमेंट स्टडी, रिसर्च पीरियड अब्रॉड, ठीक है जी, पब्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में वो हैं तो वो ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे आपके स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपने फिल आउट करने। इस तरह जब इसको फिल आउट कर लेंगे, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट करने का। आपने क्या कर देना है, अपनी एप्लीकेशन फाइल को सबमिट कर देना है। सबमिट करके आपको फीस की इनवॉइस का लिंक जनरेट हो जाएगा, उसको आपने पे करना है। जब तक आपकी 30 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं होगी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं की जाएगी। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए आपको सारे स्टेप्स करना ज़रूरी है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होता है एप्लीकेशन फिल आउट करने में, एट द एंड एप्लीकेशन फ़ी पे करने में, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह उसको मुकम्मल अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। जैसे कि हमने कहा था कि हम PhD की सीरीज़ स्टार्ट करें, तो हमारी पहली वीडियो आज PhD की सीरीज़ की स्टार्ट हो चुकी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बाइकोका की। उसकी डेडलाइन बहुत करीब थी, इसलिए मैंने आज इसकी बना दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में हम PhD के ऊपर और मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे मुकम्मल अपडेट उनको मिला करेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जी। अल्लाह।